पीएसएल के 10वें मैच में अपने होम ग्राउंड के ऊपर कराची किंग्स की टीम ने क्या किया है, 2 अदद ईंटें रखी हैं इस तरह, एक ईंट इधर एक इधर। ईंटों के बीच में, इन दोनों ईंटों के बीच में अपने फैंस का मुंह रखा है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर करके हग दिया उनके मुंह पर। और ईंटें इसलिए रखी कि वो ग्रोसरी वाले कहीं भाग भी ना सकें। और क्या फुद्दू परफॉर्मेंस दी है यार कराची किंग्स वालों ने, कसम से। इस यार तुम्हारा तो वो एक्स वाला हिसाब है यार, मेरी हैं थोड़ा सा क्या नखरा दिखाया नहीं कि उसने आंचल पलट कर तो आपको ताना कोई मारा नहीं। 200 साल पहले तुमने मेरे साथ ये किया था। और यार तुम्हारे होम ग्राउंड था, होम कंडीशंस थी, तुम्हें पिच का पता होना चाहिए था। और ये 128 रन किए हैं। देखो जी, पहली चीज़ तो ये है कि नो डाउट कि पिच तो कोई फजूल तरीन पिच थी। ये T20 के हिसाब किताब की पिच थी नहीं। मैं इस पिच के ऊपर स्कूल लेवल की क्रिकेट ना कराऊं। PSL का T20 मैच तो बहुत दूर की बात है। और वो वेरिएबल बाउंस, कोई बॉल नीचे रह रहा है, कोई जनाब इतना ऊंचा चला गया कि वो पीछे उसका ना नसीम का एक बॉल, वो बेचारा आजम खान, आज मुझे उस पर इतना रहम खाया उसने। एक तो माशाल्लाह उसकी सेहत देखो, ठीक है, आधी दुनिया की रोटी और ऑक्सीजन ये अकेला बंदा कंज्यूम कर रहा है। नहीं यकीन आता तो जा करना, आदादो शुमार वो निकाल लो, यही है, ठीक है ना। वो सेहत है तो क्या करे, खाए पिए ना, ठीक है। तो आधी दुनिया की रोटी और आधी दुनिया की ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला आजम खान, उसने इतना ऊंचा स्ट्रेच करके गेंद पकड़ा कि यकीन करो मुझे लगा कि इसकी जो छोटी वाली आंत है ना, वो स्ट्रेच होकर बड़ी आंत के साइज की हो गई होगी। और बड़ी आंत वो तो यूं समझो कि इसका अगर कोई वो करवा ले ना अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, तो किसी ने कहना कि अबे ये इतनी भूख लगी थी, किसी दिन रसा खा गया क्या पूरे का पूरा। वो आजम से पूछ रहे होंगे ये रसा कब खाया था तुमने, तुम्हारे पेट में रसा पड़ा हुआ है। इतना वो बॉल ऊंचा बाउंस हुआ, एक वो फिर वो मूवमेंट इतनी जनरेट हो रही थी, पिच पे क्रैक्स थे, बहुत ही फजूल किस्म की जिसे कहते हैं पेश थी। अच्छा पिच तो फजूल थी, कराची किंग्स की बैटिंग और उसके बाद बॉलिंग उससे भी ज़्यादा फजूल थी। टॉस जीता इस्लामाबाद वालों, उन्होंने कहा पहले बॉलिंग करेंगे। उनका ठीक है, ये बैटिंग करने आए। सर इनको ना इनिशियली पता चल गया था जब वार्नर जिस तरह बोल्ड हुआ है, ठीक है, इनका जिस तरीके से इनकी शुरू की ये विकेट गिरी है ना, वार्नर हो गया, विंस हो गया, ये दोनों पावर प्ले में गया ना, तो उसी टाइम आइडिया हो गया था इनको कि यार ये विकेट जो है ना ये वो चीज़ नहीं है। क्योंकि वार्नर को नसीम शाह ने क्या बोल्ड किया जी, उसने उसको पहले बाहर गेंद कराए हैं, उसके बाद लेंथ बॉल लेकर अंदर आ गया। वही मैक्सिमम गेंदें आज बॉलर्स ने की हैं 6 से 8 मीटर के बीच वाला जो पैच होता है ना, लेंथ बॉल जिसको कहते हैं, वहाँ पर, और वो ऑलमोस्ट आप समझे डॉट ही गई हैं। आधी से ज़्यादा मेरा ख्याल है कराची किंग्स की इनिंग्स गुजर चुकी थी और 35-40 डॉट बॉल्स थे इनके, 35-40 डॉट बॉल्स। अच्छा तो एक चीज़ तो ये वो वार्नर का गेंद अंदर आया, वो बोल्ड हुआ, जेम्स विंस को होल्डर ने गेंद मारा, ऑलमोस्ट सेम गेंद होल्डर ने बाहर निकाला। होल्डर का ये था कि होल्डर ने मारा फुलर लेंथ गेंद। अब जेम्स विंस का मैंने देखा कि जेम्स विंस ना ये लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट भी ये लेज़ी खेला था बॉल को, शाइन की जो इसके पैड से लगकर अंदर आ गई थी, और आज भी मुझे ये होल्डर की गेंद को लेज़ी खेलता हुआ नजर आया है। ये लेंथ बॉल नहीं थी कि मैं कहता कि यार कट इनटू हाफ हो गया, फुल लेंथ गेंद थी। खड़े खड़े ड्राइव मार रहा है, पैर भी तो निकाल ना गुरु, पैर कौन निकालेगा हैं, मेरी फुफो आके पैर निकालेगी वहां पर, बताओ पैर कौन निकालेगा। पैर निकाला नहीं है, खड़े खड़े ड्राइव मार रहा है, अपनी ऑफ स्टंप उखड़वा दी होल्डर से। वो नसीम शाह वार्नर को ले गया, 2 विकेटें ये गिरी, प्रेशर आया। फिर उसके बाद वो अपना साइफर्ट और साद बेग, यार ये साद बेग ने कंपैरेटिवली मुझे इम्प्रेस किया। इस लड़के ने किए 20 ही हैं, ठीक है, 17 गेंदों के ऊपर, लेकिन यार इसने 4 चौके मारे हैं और ठीक शॉट मारे हैं। और इसका ना लग रहा था कि इस लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस है। ये जो साद बेग है वो हमारे अंडर 19 के साथ भी लगा रहा है, कप्तानी भी की है, विकेट कीपर बैट्समैन है, ही इज़ गुड यार, साद बेग इज़ गुड। उसकी आज शॉट्स नहीं बताया कि उस लड़के के अंदर है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हमारा बन सकता है। मतलब उसने कम से कम गोटे दिखाए हैं। अब आप देखो ना, साइफर्ट जो है वो 30 कर गया। साइफर्ट का ये है कि वो कुछ ना कुछ रन तो करके जा ही रहा है। हमारा वार्नर नहीं चल रहा, उसको हमने कप्तान भी बनाया है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि यार ये इनका मूव जो है ना, ये इनके गले पड़ जाएगा। एक बंदा पहली दफ़ा आपकी लीग में आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आपकी लीग की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, टीमें कैसे लेकर चलते हैं। आपने इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का सिर्फ उसके नाम के ऊपर उसको बना दिया है। और डेविड वार्नर का पीछे बैक ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक कर लो कि वो लीग को में किस तरीके से खेलता है। डेविड वार्नर
जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है वो एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, वो लीग्स में बिल्कुल डिफरेंट है। लीग्स में वो बिल्कुल इसी तरीके से आता है जिस तरीके से आप अपने बच्चों को नानो घर भेज देते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। हाँ जाओ बेटा मामों से मिलकर आओ, नानों से मिलकर आओ, जाओ। वो बच्चे याशी मारने जाते हैं ना जैसे नानो घर, तो ये भी लीग्स में याशियाँ मारने आता है। उसको आपने पकड़ के कप्तान बना दिया, वो जिसके साथ बैठकर पूरी टीम बनाई, पूरा ड्राफ्ट उसके साथ किया शान मसूद, उसको आपने ये कहकर बाहर कर दिया कि वो T20 मटीरियल नहीं है। ये तो हालात हैं कराची किंग्स की मैनेजमेंट के। अच्छा प्लस फिर कहते हैं वो हैदर भाई, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, डिसेंट आदमी है यार, अच्छे बंदे हैं। वो हैदर भाई ने कहा कि हम अरफात मिनास के गिर्द अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं। बेंच पे हैदर भाई, अरफात मिनास तो नज़र ही नहीं आया मुझे आज। आपने जिसके गिर्द टीम बिल्ड करनी थी, चंगी बिल्ड किया आपने, उसको उठाकर उसको बेंच पे बिठा दिया। ये बेंचों की जोड़ियाँ तो नहीं, आप जो एक बेंच लगाकर उसके गिर्द बाकी बेंचेस लगा दिए और आप कह रहे हैं हम वो टीम बिल्ड कर रहे हैं, वो टीम बिल्ड कर रहे हैं। तो हैदर भाई वो कराची किंग्स की क्या टीम बिल्ड करनी है? वो किसी भी पार्क में जाकर बिठा दें किसी को, तो 5-6 बंदे तो वैसे ही आ जाएंगे, टीम आपकी वैसे वहाँ पर भी बिल्ड हो जाएगी हैं। और कोई पता नहीं कोई वो भी पार्टी आ जाए तो झूलेलाल तेमार 4.5। अच्छा खैर, तो साथ भी एक अच्छा खेल रहा था यार। एक तो उसका वो शादाब के अगेंस्ट स्टंपिंग का चांस हुआ एक, उससे वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया, फिर उसका अगली गेंद उसने गूगली करा दी शादाब ने उसको, वो मारने के चक्कर में उसने ऊंचा चढ़ा दी, ये शहजाद ने कैच पकड़ लिया उसका। तो ये जो जब तक ये बेग था ना तो मुझे था कि यार शायद कुछ 19-20 हो जाए। फिर उसके बाद वो साइफर्ट और वो खेलना शुरू हुए हैं खुशदिल, यार उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। कराची ने पता है क्या मिस किया? कराची ने मोहम्मद हारिस मिस किया है। कल भी पेशावर ज़ल्मी के 2 जल्दी आउट हो गए थे, बाबर और साहिब दोनों। हारिस ने आते साथ ही अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी अपनाई। उसने इससे पहले कि बॉलर्स उसकी बिल्ली मारते, उसने पकड़ के सारे ही बॉलर्स का मुश्तरके बिल्ला मार दिया। उसने सबको कूटना शुरू कर दिया, प्रेशर वापस बॉलिंग एंड के ऊपर चला गया। हालांकि 2 विकेटें लेकर बॉलर्स को हावी होना चाहिए था। हारिस ने इतना फेंटा लगाया, इतने चौके शौके मारने शुरू किए, प्रेशर वापस उन पे चला गया। इधर कुछ नहीं हुआ, इधर डॉट्स शुरू हो गई। शादाब और इमाद वसीम के जो मिडल ओवर्स हैं उसमें तो कराची किंग्स का रन रेट मेरा ख्याल है कि 4-5 पर आ गया था यार। इन लोगों ने ट्राई तक नहीं की उनको हिट आउट करने की। होता है ना कि यार आपको ट्राई शाई करते हैं ना सर, कोई चक्कर ही को नहीं। और इवेंचुअली साइफर्ट ने इमाद वसीम को बॉलर बैक कैच दिया, वो उस तरीके से आउट हुआ। खुशदिल शाह वो फिर एंड पे नसीम शाह की गेंद के ऊपर आजम खान के हाथों कैच आउट हो गया, ग्लव लग गया लेग साइड के ऊपर, लेग साइड गया बॉडी के ऊपर, जैसे कहते हैं शॉर्ट बॉल था, पुल मारने गया, वो पुल कोई नहीं लगा, पुल की जगह ग्लव लग गया। भाई साहब ने पीछे कैच दे दिया, 17 किए 23 गेंदों के ऊपर, वो ऊपर 30 कर गया 37 गेंदों के ऊपर। तो अब खुशदिल शाह को देखना चाहिए ना, 23 गेंदें जिस विकेट के ऊपर तुमने खड़े होकर खेल ली हैं यार, यू शुड हैव गॉन फॉर समथिंग, कुछ तो कर लेते। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। पता नहीं ये बिल्कुल ही डर गए, बिल्कुल ही शेल्स में चले गए। पहले 10 ओवर्स के बाद तुम्हारे पास विकेटें हाथ में थी ना। पावर प्ले में इन्होंने मेरा ख्याल है 41 रन किए हैं कराची वालों ने, और इनकी 2 विकेटें गिरी थी। अच्छा उसके बाद इनका अब देखिए 50 हुई है 7.4 ओवर्स में। तो भाई आप इससे पहले अब 50 हुई है, इन्होंने 7.4 ओवर में 50 किया है और 15 ओवर्स में इनका 89 था। इससे आप अंदाज़ा लगाएं ये कितने स्लो गए हैं। और रन बॉल करो, कोई सिंगल डबल्स, कोई समथिंग, चलो पिच मुश्किल है, कोई गैप्स में लंबे गैप्स तलाश करो और किसी तरीके से तो बॉलर्स को। यार आप यकीन करें कि मुश्किल विकेट हो, दुनिया की T20 टीम्स भाग दौड़ के 6-6, 7-7, 8-8 रन बना लेती हैं यार। गैप्स में मारा, 2-3 डबल निकाल दिए, 2-4 सिंगल निकाल दिए। यकीन करें कि 7-8 का रन रेट तो यूँ बन जाता है यार पर ओवर। इनको पता ही कोई नहीं था, सारे लल्ले बल्ले बैठे हुए थे। ये इनको ऐसा लग रहा था कि वो पिच बहुत मुश्किल है, टेस्ट मैच हो। अबे भैया तुम्हारा T20 मैच है, वो टेस्ट मैच में नहीं कन्वर्ट होगा। तुम जिस तरह टेस्ट मैच खेल रहे हो, सीधा बल्ला आ रहा है, सीधा बल्ला आ रहा है। अबे सीधे बल्ले के क्यों, बल्ले का चाट है ना तेरे सीधे बल्ले को, क्या करें तेरे सीधे बल्ले का है? नान लगाने शुरू कर दे उस पर, इतना तेरा ये बल्ले का तंदूर सीधा तो है, रोटियां बना ले इसके ऊपर। सीधे बल्ले दिखा रहे हैं, जहाँ सीधे बल्ले दिखाने चाहिए वहाँ इनके बल्ले तिरछे हुए होते हैं। न्यूजीलैंड से सेना में किसी का तिरछा जा रहा है, किसी का इधर से आ रहा है, किसी का टड्डों के बीच में से निकल जाता है बल्ला और गेंद दोनों। अजीब अजीब था यार कसम से। वो इरफान नियाज़ी ये चंगा फ्रॉड है भाई। और तू यार तेरे लिए जितनी आवाज़ उठाई है ना, यकीन कर इतनी
पाकिस्तान में अवाम के मसलों के ऊपर मैं सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाता, साले मैं इलेक्शन जीत के प्रधानमंत्री बना होता, प्राइम मिनिस्टर बन जाता इस मुल्क में। जितनी तेरे लिए वीडियोस में आवाज़ उठा उठा के मेरा गला बैठ गया, और तू जब आता है हक के चला जाता है यार। अबे अपना नहीं तो मेरे और मेरे नेटवर्क की कोई थोड़ी सी यार उसका ख्याल कर ले, इज्जत का। इसे भी मान सम्मान रास ही नहीं आ रहा। और कब करेगा भाई तू स्कोर? तेरे से पीएसएल में स्कोर नहीं हो रहा, तू T20 टीम में आगे पीछे टूर करके वहां घंटा करेगा। फील्डर अच्छा है, जिम पेलने की वीडियोस हैं। अब जिम पेलने की वीडियोस हैं तो वो इंस्टाग्राम पे लगा भाई। अब तुझे जेन जी में से क्लाउड मिल जाए ना, ओ माय गॉड व्हाट मसल्स, व्हाट बॉडी, लुक एट दिस हेयर्स, हाउ दे आर शेपिंग अप, व्हाट्स ऑल अराउंड, उस तरह का जाके क्लाउड ले ले तू इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी वो वीडियोस डाल डाल के। इधर आके वो देखो 5 स्कोर किया, 8 गेंदे खेल के शादाब खान के सीधा तेज गेंद को मिस कर दिया, पैड पे खा लिया। अबे यार कमाल नहीं हो गया यार? वैसे सीधा उसने स्ट्रेटर वन तुझे मारा है, तेरा बल्ले ही नहीं आया, टांग आगे कर दी। इससे तो बेहतर था टांग भी आगे ना करता, तेरा किले तो खड़कते। कसम से यार मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही, इसके लिए इतनी बात करते हैं हम, ये आकर भाई साहब ये भी वो हक के चला जाता है। अच्छा, नबी उसने 7 रन किए, नॉट आउट गया। आमिर जमाल 7 रन, 1 चौका मार गया। अब्बास अफरीदी एंड पर आकर 24 किए 9 गेंदों के ऊपर, 3 छक्के 1 चौका अब्बास अफरीदी ने। और ये बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कितवें 9वें नंबर पर आया है, 9वें नंबर पर। ये इसने जिस किस्म की बैटिंग की है, मैं तो यकीन करें इसको ना 5वें नंबर पर भेजना शुरू कर दूं कराची किंग्स की टीम में। इतने ज़बरदस्त उसने हिट किए हैं यार बॉल। कॉन्फिडेंस था कि यार नहीं मारना है। उसने इंटेंट दिखाई है, उसको जैसे बॉल मिले उसने इंटेंट दिखाई, उसने मारा। माइंड में उसके था मैंने मारना है। उधर उसको गेंदें मिली हैं, उसने मारा है। उसने नसीम शाह को 2 छक्के मारे हैं, उसने वो होल्डर को शायद मारा है। उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है एंड पर आकर। उसी के तो ये जो 24 रन है ये आप एडअप करें तो ये 100 टप गए, वरना इन्होंने यकीन करो बस 100 के आसपास ही कहीं होना था, 100, 101, 102। और ये ऐसी पिच थी, मैं आपको बताऊं, ये कराची किंग्स वाले 140, 150 इस रेंज में रन्स कर जाते ना, मैच इनके लिए बन जाना था। इन्होंने प्लान आउट ही नहीं किया। अब इन्होंने बिल्कुल प्लान आउट नहीं किया। इन्होंने ना बस वही बात है कि इनकी मैनेजमेंट ने अन्य वाह बंदे तो रख लिए बड़े बड़े नाम, टीम का स्ट्रक्चर इन्होंने कोई नहीं खड़ा किया कि भाई टीम में एक बैलेंस भी होना चाहिए। ये इनके पास जितने भी प्लेयर हैं ना, ये किसी दिन कोई इंडिविजुअली आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, उस दिन ये मैच जीतेंगे। आप देख लें, आप पहला मैच जेम्स विंस वाला देख लें, आप उसके बाद दूसरा वो क्या नाम है उसका, हसन अली की बॉलिंग वाला देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कि ये किस बेस के ऊपर कह रहा हूँ। तो यार ये इस तरह नहीं चलता। अच्छा, बॉलिंग इस्लामाबाद की गॉर्शियस 2 ओवरों में 8 रन, नसीम शाह 4 ओवर 29 रन 2 विकेट्स, होल्डर 4 ओवर 39 रन 2 विकेट्स, इमाद वसीम 4 ओवरों में 17 रन 1 विकेट, शहजाद 1 ओवर में 9 रन, शादाब खान 4 ओवरों में 17 रन 2 विकेट्स। अब आप ये देखें ना, 8 ओवर 34 रन 3 विकेट मिडल ओवर्स में, नवाज 1 ओवर में 8 रन। ये टोटल जनाब इन्होंने बॉलिंग कराई है जिसे कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के सारों ने, ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने। और ये इस पर मैं यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन इस विकेट के ऊपर बॉलिंग अच्छी वो मुझे नहीं आप इम्प्रेस कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपकी पूरी जर्नी फॉलो कर रहा होता हूँ ना क्रिकेट की। तो शादाब खान ने 4 ओवर में 17 रन दिए, यहाँ पे नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, यहाँ पे शहजाद भी ठीक कर जाता है, उनसे भी करवा लेते। भाईजान आप तो कप्तान हैं, आपको तो किसी ने कुछ करना नहीं है। इनमें से किसी को बिठा देना आपने, फिर जैसे आपने साद को बिठा दिया, उसने अच्छी खासी बॉलिंग की थी। साद क्यों बाहर है? मेरा तो क्वेश्चन ये है, साद शहजाद की जगह नहीं खेल सकता? साद नवाज की जगह नहीं खेल सकता? क्यों है साद बाहर? वो तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, तो दे ना उसको चांस। इस वजह से चांस ही देते कि भाई साहब वो लेग स्पिनर है, वो ऑलराउंडर है। ये इन भाई साहब की अपनी जिसे कहते हैं जो पोजीशन है ना, इनकी कुर्सी, वो इनके नीचे से निकल कर भागने के चक्रों में हो जाती है। इनको ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरी जगह ना आकर ले ले। तो सरकार, आप अगर पाकिस्तान टीम में PSL जिता कर भी आ गए तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? मैं तो आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे पता है आप क्या 2 नंबरियाँ करके, क्या फनकारियाँ करके आते हैं। मुझसे कौन सी आपकी क्रिकेट छुपी हुई है?
आप अभी जब वाइस कप्तान बनकर आए हैं, मुझे बताएं ना आपने क्या परफॉर्मेंस दी थी जिसकी बेस के ऊपर आपको वाइस कप्तान बनकर लाया गया टीम में। फिर आप कहते हैं कि मेरा दूसरा लिंक ना निकाला जाए। ये फनकारियाँ साढ़े नाल नहीं पायन, ठीक है ना। आपकी टीम जीत रही है, सो बिस्मिल्लाह। आपकी आज बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी आ गई है, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं आपका न्यूजीलैंड का टूर भूल जाऊंगा, आप टीम में कैसे आए वो भूल जाऊंगा, तो आई एम सॉरी, वो तो मैं नहीं भूलता और ना मैं भूलने दूंगा क्रिकेट फैंस को। क्योंकि आपकी यही जो 2 नंबरी है ना, उसकी वजह से हमारी क्रिकेट आज यहाँ तक पहुँची हुई है। आपकी और आपके ये जितने बाकी दोस्त यार हैं, अल्लाह जलील कर रहे हैं ना आप सबको, आगे भी करेगा। अच्छा, साहिबजादा फरहान, उसने आज फिर इंटेंट दिखाई। मुश्किल विकेट था, 30 कर गया 18 गेंदों के ऊपर। अच्छा, कराची किंग्स का क्या मसला? कराची किंग्स के सामने 20 ओवर हुए हैं, ठीक है। 20 ओवर कराची किंग्स के हुए, उन्होंने देखा कि उन्होंने 20 ओवर कैसे निकाले हैं, उन्होंने कैसी बॉलिंग किया उनके पेसर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और इधर हमजा और हसन अली, इन्होंने इनिशियली बॉडी के ऊपर गेंदे कर रहे थे, बॉडी के ऊपर गेंदे करके डाउन द लेग साइड गेंदे करके चौके खा रहे थे। जबकि ये वो विकेट थी कि सिर्फ ऑफ स्टंप का निशाना लेकर लेंथ के ऊपर गेंद छोड़ना था बस, बाकी तो पिच ने ही अपना काम करना था। किसी गेंद ने ऊपर रह जाना था, किसी ने नीचे रह जाना था। पेस आपके पास था, आपने अपनी कोई गेम बना लेनी थी। इन्होंने शुरू में बॉलिंग ही नहीं अच्छी की, इन्होंने फरहान से कुट खा ली, 5 चौके 1 छक्का पावर प्ले के अंदर। इन्होंने वो जिसे कहते हैं उसके बाद ये साहिबजादा फरहान की जब इनको विकेट मिली है, तब अब ये 4.1 ओवर्स में 34 रन कर चुके थे। साहिबजादा फरहान की इनको विकेट मिली है तो पावर प्ले में थोड़ा रोकने में कामयाब हुए हैं, वरना फरहान जिस तरह इनको कूट रहा था ना, वो पावर प्ले फिर लगा जाता ना करते 60 रन का, जिस तरह वो लगा हुआ था इनको। इन्होंने 48 किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, इनकी 2 विकेटें गिरी। साहिबजादा फरहान, वो हसन अली की गेंद के ऊपर वार्नर ने कैच किया, ब्लाइंडर पकड़ा वार्नर ने, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था वो वार्नर का। वो जाहिर बात है ऑस्ट्रेलियंस फील्डर तो अच्छे हैं ना यार, हमें भी पता है, ठीक है ना। वो तो उड़ता हुआ शतरमुर्ग पकड़ लें, वो कोई उनकी तरफ शतरमुर्ग फेंके वो तो उसको भी किसी ना किसी तरीके से कैच कर लें। तो ये तो फिर गेंद था, तो उसने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है, पीछे को भागते हुए यूं करके और बॉडी से काफ़ी दूर पकड़ा है। और अगर आप वो देखें ना वार्नर ने किस तरह स्टार्ट किया, तो अजीब लड़खड़ाते घूमते फिरते, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो वार्नर के तो हालात को इतने खास मुझे लग नहीं रहे, ना उसकी मैच फिटनेस को मुझे समझ में आ रही है, ना मैच प्रैक्टिस समझ में आ रही है। बैटिंग में भी आप देख लें उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब वो मसला ये है कि उसको निकाल भी नहीं सकते, कप्तान है, ओवरसीज़ प्लेयर भी है। अच्छा, ये हसन अली ने पहली ब्रेक थ्रू दिया, फिर हसन अली ने मनरो को ऑलमोस्ट आप समझे कि वही गेंद मारा जो नसीम शाह ने मारा था डेविड वार्नर को। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नसीम शाह ने ओवर द विकेट आकर वो मारा था डेविड वार्नर को, ये राउंड द विकेट गेंद को अंदर लेकर आया और इसका गेंद ज़्यादा अंदर आया था हसन अली का, इसका ज़्यादा गेंद अंदर आया था, इसकी पेस भी ज़्यादा थी, इसका गेंद भी ज़्यादा अंदर आया था और बहुत मूवमेंट थी। मनरो के पास कोई जवाब ही नहीं था, मनरो का किला खड़क गया 4 स्कोर के ऊपर। अच्छा, आज़म खान को इन्होंने आज ओपनर भेजा, वो एक एंड पे लगा रहा, उसने आज सही टेस्ट इनिंग खेली है, उसे 31 किया उसने 30 गेंदों के ऊपर, ठीक है। और वो आउट हुआ है 13.3 ओवर्स में जाकर। आज़म खान और शादाब खान ने जो पार्टनरशिप लगाई है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हुई है इन दोनों की। आज़म की और शादाब की पार्टनरशिप है 65 रन्स की 52 बॉल्स के ऊपर। ये पार्टनरशिप जो है ना, ये क्रूशल साबित हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इसने बेसिकली उनको ना आप यूँ कह लें कि वो जो डीप वाटर्स होते हैं ना, वो क्रॉस करवा दिए इस पार्टनरशिप ने। और आज़म खान लगा रहा है सिंगल डबल, ये वो उसने आज़म ने ना टोटल मारे हैं 3 चौके 1 छक्का, और ये इसने सारे मारे हैं आप यूँ समझें कि सेकंड ऑफ अपनी इनिंग्स में। पहले हमें वो सिंगल डबल ही लगा रहा है। शादाब खान ने नंबर 4 पर आकर 47 किए हैं 40 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 2 छक्के, ठीक है। इसको एंड पर अब्बास अफरीदी ने यॉर्कर मारा, बोल्ड हो गया। उसके बाद नवाज़ और शहजाद यही दोनों थे, ये अपना अपना काम कर गए। उसके बाद मैच तो ऑलमोस्ट यार वाइंड अप हो ही गया था। जब शादाब आउट हुआ 128 तो बन गए थे, तो उसके बाद पीछे क्या एक जिसे कहते हैं 1 रन रह गया था बनाने के लिए, तो वो उसने आकर बना लिया जिसे कहते हैं नवाज़ ने। तो ओवरऑल ना बैटिंग अच्छी थी कराची किंग्स की, ना बॉलिंग अच्छी थी। फील्डिंग भी कोई मुझे इतनी खास नहीं लगी, मैंने बाउंड्रीज़ करवाई हैं और फील्डिंग का ओवरऑल स्टैंडर्ड मुझे इस PSL में काफ़ी डाउन लग रहा है। आप सारे टीमों के मैचेस देखें ना, कैचेस छूट रहे हैं, बाउंड्रीज़ नहीं रोकी जा रही, हाथ में आते हुए गेंद छोड़ रहे हैं, टांगों में से गेंद निकल के जा रही है, चौके हो रहे हैं।
तो इनका ना वो जिसे कहते हैं ये फील्डिंग में बिल्कुल इस तरह भाग रही होती हैं जैसे कि पता नहीं धोती ना खुल जाए, इनको ये भी डर हो। ये ऐसे भाग रही होती हैं जैसे इन्होंने धोती पहनी हुई है और इनको डर होता है कि वो हो ज़्यादा तेज़ भागे तो कहीं हवा लगी तो पीछे से धोती ना उड़ जाए, या कहीं ठुडा शुडा लग गया तो धोती ना खुल जाए। ये इस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं। बॉलिंग में मीर हमजा 3 ओवरों में 28 रन, ठीक है, इसकी इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं थी। हसन अली 4 ओवरों में 28 रन 2 विकेटें ले गया। अच्छा, अब्बास अफरीदी 3 ओवरों में 24 रन 1 विकेट। खुशदिल शाह 3 ओवर्स 20 रन। आमिर जमाल 2 ओवर्स 17 रन। मोहम्मद नबी 2.1 ओवर्स 12 रन 1 विकेट। अच्छा, एक और चीज़, नबी को बहुत लेट लेकर आया है। नबी को ऑलमोस्ट समझे कि मैच जब वाइंड अप हो रहा था ना तब लेकर आया डेविड वार्नर, और क्यों मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि जिस किस्म का ये मैच था आपको तो शायद नबी अगर आप उससे वो करवा लेते न्यू गेंद से बॉल तो भी ठीक था, क्योंकि आपकी बॉलिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही इसका था नबी का, और उसको इतना लेट लेकर आए हैं। और वो भी आते साथ ही उसने आपको आज़म खान की विकेट दिलवा दी, बोल्ड कर दिया उसको। तो आई रियली डोंट नो कि नबी को इतना लेट लाने की क्या लॉजिक थी कि वो सिर्फ 2.1 ओवर ही करवा सके, और उसमें भी उन्होंने 12 रन दिया और 1 विकेट लिया, और इस 12 में भी एक उनको चौका लग गया था, बल्कि 2 चौके लगे हैं। इन 12 में भी 2 रन तो 2 हिट्स तो चौके हैं, तो पीछे रह गए 4 रन। तो 13 गेंदों के ऊपर, ठीक है, आप 2 बाउंड्रीज निकालें, 11 रह गई। 11 गेंदों पे अगले ने सिर्फ 4 रन दिए हुए थे, विकेट भी निकाल ली है। तो मुझे नहीं, वार्नर की कप्तानी भी आज कोई जिसे कहते हैं ना बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं थी। स्पेशली ये वाला तो ब्लंडर है यार कि आप मोहम्मद नबी जैसे बॉलर को एंड पर लेकर आ रहे हैं। आमिर जमाल, खुशदिल, अब्बास, हसन अली, हमजा, इन सबको आपने पहले बॉलिंग करवा दी। मैं होता तो मैं शायद हसन अली और इससे स्टार्ट करता नबी से बॉलिंग कि यार विकेटें निकालो पावर प्ले में, मैक्सिमम जितनी निकाल सकते हो। तो ओवरऑल इट वाज अ रियली बैड गेम। इस्लामाबाद जीता है, मुबारक हो उनके फैंस को, लेकिन कराची ने तो बिल्कुल ही ना बहुत पथेटिक किस्म का काम किया है। और अगला मैच फिर कराची का है, अब पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट है, और अगर इसी किस्म की विकेट बनी तो फिर आई रियली डोंट नो उसका क्या है, उसमें भी फिर टॉस मैटर करेगा। और आई रियली होप कि आज के मैच से ये सबक सीखेंगे कराची किंग्स वाले कि अगर ऐसी कोई विकेट आ जाए तो उसके ऊपर किस तरीके से खेलना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतने ही यार, फिलहाल अभी तीसरे नंबर पर ही हैं पॉइंट्स टेबल में। 4 मैच खेले हैं कराची किंग्स ने, 2 जीते हैं 2 आ रहे हैं, -0.3 का रन रेट है। LQ लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर है, 3 मैच खेले हैं 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 2.05 का नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच खेले हैं, चारों जीते हैं, 8 पॉइंट्स हैं, 2.5 का रन रेट है। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 में से 1 जीता है, पेशावर ज़ल्मी 3 में से 1 मैच जीता है, मुल्तान अभी तक कोई मैच नहीं जीता 3 मैच खेलने के बाद। तो आई गेस के कराची वालों को ना थोड़ा ज़रा और ज़ोर लगाना चाहिए, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि प्लेऑफ्स में तो अपनी जगह पक्की करें ना। बाकी तो चीज़ें होती रहती हैं, पहले प्लेऑफ्स में जगह पक्की करो, ताकि आपका ना एक वो जिसे कहते हैं आप उस जोन में चले जाएं कि जहां पर यू हैव दैट चांस। पावर प्ले में तो आपको पता ही है कि वो पावर प्ले करोगे, वो जो आपका फाइनल 4 का सेट होता है सारा हिसाब किताब, उसमें तो आप अगर अच्छा खेलेंगे कोई एक आधा मैच, अ कपल ऑफ मैचेस, तो यू हैव एवरी चांस कि आप जीत जाएं इवेंट या लीग। और दूसरा, कराची को और बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको जाते जाते एक चीज़, एक रूल अपना लें, आपको कोई भी T20 लीग फॉरेन प्लेयर्स नहीं जितवाते, आपके लोकल प्लेयर्स जितवाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जो अपना लोकल टैलेंट डाल रहे हैं ना उसका क्या हिसाब किताब है। और अगर एग्जांपल निकालनी है ना तो कराची का ये पेशावर ज़ल्मी का पिछला मैच देख लें कि उन्होंने किस तरीके से जीता है। उनके उस मैच में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स किस किस प्लेयर ने परफॉर्म किया, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में इतने ही। या खैर फॉर दैट मैटर ना, जितने भी टीमें अभी तक जीती है ना PSL में, आप उनके जितने भी मैचेस हैं जीत के वो निकाल कर देख लें और उसमें कंट्रीब्यूशन देख लें कि लोकल प्लेयर्स का उन जिसे कहते हैं विन्स में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और फॉरेन प्लेयर्स का कितना। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।